Hello everybody, this is Intuitive Readings. ये 2024 का लास्ट वीक बस बचा है हमारे पास, और ये ईयर हम लोगों के लिए मैक्सिमम बहुत सारे लेसन्स लेकर आया और बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे की जो सीक्रेट्स नहीं पता थी वो पता चली हैं, और कुछ ऐसे लेसन्स निकल के आए हैं हमारे लिए जो हम लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी 2024 रहा है हमारे लिए। और जहाँ तक मेरी चैनलिंग हुई है, मुझे जितनी चैनलिंग हुई है, 2025 के मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च से ही बहुत सारे नए डोर्स ओपन हो जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ लॉक्ड थे अभी तक, अब वो ओपन होने वाले हैं, क्योंकि 2024 में जो चीज़ें उन अपॉर्चुनिटीज़ को होने से रोक रही थी, उसमें जितने लेसन्स थे, उसमें जितनी कार्मिक डेब्ट्स थे, वो सब हम लोग पा चुके हैं, पे कर चुके हैं। और साथ में जो जस्टिस होना था वो अभी भी चल रहा है। कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है अभी भी। सो लास्ट 1 वीक बचा है, तो हम लोग आज ये देखते हैं कि इस लास्ट वीक ऑफ 2024 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। लास्ट वीक ऑफ 2024, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। द मून, ओके, ओह 1 सेकेंड, कार्ड्स बिखर रहे हैं। मून, 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हर्मिट इन रिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। अब लोग और ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, यस। फिर आया है हमारे पास ये लवर, 7 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। इनको हम लेंगे नहीं। स्टैग्नेशन पीरियड खत्म हो रहा है विथ 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स से जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान थे, आप भी काफ़ी हद तक सिचुएशन को समझ चुके हैं। शायद पूरी तरह से अभी नहीं समझे हैं, बट काफ़ी हद तक आपको समझ में आ चुका है कि आखिर क्या मेन सीन था, सिनेरियो था। 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ आप काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे सिचुएशन की वजह से, उसका जो मेंटल ट्रैप था, उससे काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। द हर्मिट इन रिवर्स, ऑब्वियसली आपका जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है, और साथ में जो आपके लेसन्स लेने की पीरियड चल रही थी वो भी ख़त्म हो रही है। ठीक है, आपको जो लेसन लेना था आप ले चुके हैं ऑलरेडी। इस कार्ड ये जब रिवर्स में आया तो एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशंस के बीच में एक स्टैग्नेंसी ऐसी आ गई थी कि लगा था कि अब ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें क्लैरिटी आएगी। ओके, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और आगे सिचुएशन के बारे में और क्लैरिटी लेते हैं। मून कार्ड सीक्रेट्स का कार्ड है। ऑब्वियसली ये मैंने देखा था बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। लेकिन आप अभी भी डरे हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप अभी भी डरे हुए हैं। आपका ट्रॉमा नहीं गया है सिचुएशन को लेकर के। भले ही सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टाइम बदल रहा है, लेकिन आपको इस
7 ऑफ सॉर्ड्स को लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने फियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो भी कर्म किए हैं या तो उसका फल भुगत रहे हैं या फिर आप पाएंगे। ओके, अगर बुरा किए हैं तो उसका भी आप फल पाएंगे या पा रहे हैं, और अगर अच्छा किए हैं तो अच्छा पाएंगे। अगर बुरा किए हैं तो बुरा जो आपके साथ जो होगा उसके साथ लेसन्स आएंगी, ठीक है। और उस लेसन्स को सीखने के बाद देखिए दूसरा कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। अल्टीमेटली आपका भलाई होने वाला है। यूनिवर्स, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर हमें कुछ सिखाने, कुछ भी करते हैं तो सिखाने के लिए ही करते हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट, अंत तक लास्ट जो रिजल्ट रहेगा वो विक्ट्री ही होगा हमारे लिए, और पॉजिटिव विक्ट्री ही होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल भी रहा है, हम सब उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है इस टाइम पे। जिप्सी विच कार्ड से हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल मैसेजेस और गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। Broken glass foretells ill luck for long years if near, but if distant, death of a friend. Okay? मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के साथ कि जो भी इल फॉर्च्यून आपका लंबे टाइम से चल रहा था उसकी डेथ हो रही है। ओके, इसका जो लिटरल मीनिंग लिखा हुआ है वो पूरे स्प्रेड के साथ ज़्यादा जाता है, बट क्योंकि हम लोग नॉर्मली रैंडमली कार्ड्स निकाल रहे हैं तो मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि लॉन्ग, बहुत साल तक जो आपका जो इल फॉर्च्यून चल रहा था इन जनरल और इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, वो उसकी डेथ हो रही है। अब आपके राइज होने का टाइम है। और डेथ ऑफ अ फ्रेंड लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रिश्ते या पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या होने वाली हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एब्रप्ट एंडिंग होगी। एब्रप्ट एंडिंग जितनी होनी थी वो ऑलरेडी इस साल के स्टार्टिंग तक में या बीच तक में या मैक्सिमम अक्टूबर तक में हो चुका होगा। ये ऐसी एंडिंग्स है जिनको आप खुद अंदर से कहेंगे बस ये सिचुएशन, ये जॉब, ये इंसान अब नहीं है मेरे लाइफ में। अंदर से वो चीज़ आपके निकलेगी, आप स्टॉप करेंगे। ओके और ये एनर्जी मेरे साथ भी बहुत हद तक मिल रहा है, मैं समझ पा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं एंड आई एम रेडी फॉर दैट चेंज। द स्टार इंश्योर्स सक्सेस इन ऑल एंटरप्राइजेस, आपकी लक खुलने वाली है। सम अनलकी इवेंट्स, ये मुझे कंडीशनल लग रहा है अनलकी इवेंट। ओके, क्योंकि ये अनलकी इवेंट जिनके साथ होना था वो हो गया है, जिनके साथ अभी हो रहा है या होगा जनवरी के लास्ट तक का एनर्जी मुझे लग रहा है, जितना भी होना होगा उसके अंदर वाइंड अप हो जाएगा। तो वो पीछे जो किया हुआ है उसी का एक्सटेंशन है, कुछ नया नहीं होने वाला है। ओके, बॉटम है टावर सराउंडेड बाई क्लाउड्स डिनोट सिकनेस एंड इवेंट जॉइनिंग डेथ। सिकनेस और डेथ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि मेरे कुछ रीडिंग्स में इससे पहले भी ये डेथ की एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो मैं थोड़ा पार्ट फोर्टल से न्यू लव व्हेन वेरी नियर इफ डिस्टेंट फॉल्स फ्रेंड्स, फॉल्स फ्रेंड्स की डेथ है, फॉल्स सिचुएशन की डेथ है, वो तो पहले ही आ चुका है। साथ में वन सेकेंड, इल फॉर्चून के साथ मुझे लग रहा है कि जो एक रीडिंग में इससे पहले भी एक रीडिंग में जहाँ तक मुझे याद है कि ये एनर्जी आ चुकी है कि बहुत सारे एनिमीज़ की या तो लिटरल डेथ होगी या फिर
सिचुएशन, उनका जो दुश्मनी है आपके साथ में, उसकी डेथ होगी। ओके, आई एम सॉरी, मैं ये डायरेक्ट मैं बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि दुश्मनी की एंडिंग। ओके, दुश्मनी की अगर एंडिंग हो गई तो आपके दुश्मन ख़त्म हो गए, तो दुश्मन की भी डेथ हो गई ना, तो आप उसको उस तरीके से भी बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ओके, किसी किसी की सिचुएशन अगर यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम है, वो सच में चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट अ मैसेंजर, मुझे शूट मत करिएगा। मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है मैं वो डायरेक्ट बोल रही हूँ। ओके, सो भगवान से अगर आपने प्रे किया होगा कि प्लीज़ इस दुश्मन को हटाइए, तो वो होगा। ओके, सो यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं रीडिंग। ये था 2024 के लास्ट वीक की रीडिंग। ये जो चक्रा विजडम टैरो से निकला है, ये लास्ट वीक की ही रीडिंग है, और जो जिप्सी विच से निकला है जितना एडिशनल मैसेज, वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर प्लस जनवरी तक की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, सो यहीं तक थी आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।